कायराना हरकत कोई हो नहीं सकती। आतंकवाद भी अपनी जगह है, आतंकवाद भी देख के रो रहा होगा कि ये कैसे आतंकवादी है जिन्होंने ना बच्चा देखा, ना कोई जवान नवयुवती देखी जो 2 दिन पहले शादी करा कर वहां पर गई थी। उन्होंने तो बस एक ही बात देखी कि कलमा पढ़ के सुनाओ, जिनसे कलमा नहीं पढ़ा जाता उनको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके और बहुत ही निर्दयता पूर्वक और कायरतापूर्ण कार्य करते हुए 28 व्यक्तियों को वहां गोलियों से भून दिया गया। ये बहुत ही इसका बदला पूरा खाली भारत के लोग नहीं, भारतवासी ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात के लिए सुनकर त्राहिमाम कर रही है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, चाहे पुतिन है, चाहे दूसरे देशों ने इजराइल है, सभी ने कहा है कि बहुत ही कायराना हमला है। और हम सोचते हैं कि अब की बार जो बदला लिया जाएगा ऐसा लिया जाएगा कि क्या पता पाकिस्तान नेस्तनाबूदी हो जाए। और हम तो यही कहेंगे कि 28 के बदले में 28,000 में तो 28 लाख का बदला लिया जाए तो ये कायरतापूर्ण कार्य बंद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कभी भी कायर जो है हलवा पूरी खा के कभी आतंक नहीं छोड़ेंगे, उनको तो उनका तरीके से दिखाना पड़ेगा और उनके तरीके से बदला लेना पड़ेगा। हमारा यही कहना है, सारे देश आज उबल रहा है कि इसको उतना ही बदला दिया जाए कि 28 लाख का बदला हो, उसी की हम मांग करते हैं। व्यवस्था बहुत अपने देश की सुदृढ़ है, पूरे अब किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी देश है, चाहे पाकिस्तान तो हमारे सामने है ही क्या, वो बात नहीं है। आतंकवादी छुपके और वही लोगों के अंदर छुपके जो कायराना हरकत करते हैं उसको भी भारत के आपने देखा होगा, हर महीने हर दिन 1, 2, 4, 10, 20 मारे जाते हैं आतंकवादी। और फिर भी वो लेकिन सांप के बच्चे और पैदा हो जाते हैं, 1 से 100 पैदा होते हैं, यदि उनको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। इसकी हमें पूरी आशा है। एक दिन का कश्मीर में पूरा का पूरा शांति होगी और पर्यटक भी जाएंगे और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं जो वहाँ पर ओरिजिनल रहने वाले चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो, उनका भी व्यवसाय भी बढ़ेगा। लेकिन जो इस प्रकार की कायरता को कभी भी होनी नहीं चाहिए और कश्मीरी लोगों को भी भारत के साथ खुलकर आना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा आजाद कश्मीर पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ की जनता भी आवाज कर रही है, हम तो भारत के साथ मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भी आतंकवादियों के साथ आगे चलकर नहीं देंगे। कश्मीर में जो निर्दोष व्यक्तियों की और नाम पूछ के जिनको गोली मारी गई है, हम उसका आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम सरकार से संकल्प लेने की मांग करते हैं। और इस जो हमारे 28-30 व्यक्ति जो गुजरे हैं उनको लेके हम प्रधानमंत्री जी के पास ये अपना रोष दिखाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो आतंकवादी गतिविधियाँ इस प्रकार की देश में फिर से चालू हुई हैं, इनको बंद करने के लिए हम माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी और ऐसे जो भी आतंकी वो समर्थन देने वाली सरकारें हैं उनका हम विरोध करते हैं। और आने वाले समय में 2-4 दिन में इनका सफाया करने के लिए हमें एकजुट होकर लगना चाहिए। सारे देश की पार्टियों से अपील करते हैं कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता और आतंकवाद तो आतंकवाद ही है और उसको हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं ऐसी संभावनाओं से एकजुट होकर उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। और जो आतंकवादियों ने हमारे व्यक्ति मारे हैं, जो 30 व्यक्ति के करीब हमारे डेथ केसेस हुए हैं, उनको लेके हम ये चाहते हैं कि उनका बदला तुरंत जैसे गलवान घाटी में लिया गया, जैसे हमारे सैनिकों की घाटी को उड़ाने के बाद किया गया, ऐसा ही बदलाव उनसे लेना चाहिए। सब लोग हम निंदा करते हैं और हमारे देश के जो 26 लोग किस्म से शहीद हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से उनकी सब के लिए हमने जो लोग वहाँ पर मारे गए उनके लिए सबसे पहले हमने शोक प्रकट किया है। और जो शोक प्रकट करने के बाद में हमारा गुस्सा भी है जिस प्रकार से हमारे लोगों को वहाँ पर मारा गया, उसके विरोध में, आतंकवाद के विरोध में हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पुतला फूंका है। और इस प्रकार से पहले भी हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से जो आतंकवाद के रूप में अटैक हुए हैं, तो उसका रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पहले भी दिया है।